हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे जैसे आपका टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेस्ड है आपका सर्कल के एरिया एंड उसके पैरामीटर पे। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक्चुअल में एरिया क्या होता है और पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस क्या होता है। जैसे आपने एक फिगर ले लिया, एक सर्कल को ही ले लेते हैं, ये आपका सर्कल है। अगर हम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने ये एक कर्व फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या हो गई, द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो ये जो आपकी बाउंड्री है, इसकी वजह से ये जो आपका एरिया रीजन कवर्ड हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। और जो इसकी बाउंड्री है टोटल, इसकी अगर हम लेंथ निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। तो एक्चुअल में जो कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे आपने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल जिस स्पेस को कवर कर रहा है उसको तो हम बोलेंगे उसका एरिया। और इसकी बाउंड्री है, ये आपने क्लोज फिगर बनाया है, इसकी ये जो बाउंड्री आपने पहले ये लिया, फिर ये लाइन ली, फिर ये लिया और ये लिया। अगर हम इसको विड्थ ले लें, इसको लेंथ, ये आपकी विड्थ है और ये भी लेंथ है, तो ये जो आपकी टोटल लेंथ निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका पैरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से आपका सर्कल में है, आपके सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, द पैरीमीटर ऑफ सर्कल। इसके लिए हम अदर नेम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्व सरफेस है इसलिए हम इसके पैरीमीटर को सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस सर्कल के प्लेस पर अगर आप एक और नया फिगर ले लें, जैसे आपने ये लिया है सेमी सर्कल लिया है, तो सेमी सर्कल क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो तो ये आपका थोड़ा सा पार्ट जो है वो कर्व शेप में है, और ये जो नीचे आपने लाइन यूज़ किया हुआ है वो एक लाइन की तरह ही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे भी आपका क्लोज फिगर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पेस जो आपने कवर किया है ये पूरा अंदर का, ये क्या हो गया, इसका एरिया। अब यहाँ पर हमने निकालना है इसका पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या बताता है, जो भी आपकी क्लोज फिगर है उसकी टोटल लेंथ बाउंड्री की, वो आपका पैरीमीटर है। और सरकमफेरेंस क्या है, कोई भी क्लोज कर्व है उसका जो टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है वो आपका सरकमफेरेंस कहलाएगा। तो आपका जो सर्कल था वो तो आपका पूरा एक क्लोज फिगर था और कर्व फिगर था, तो यहाँ पर जो सर्कल का सरकमफेरेंस और पैरीमीटर दोनों ही सेम चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम ये बात सेमी सर्कल के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सेमी सर्कल है, यहाँ पर ये कर्व सरफेस है, तो सरकमफेरेंस के सिर्फ आपका कर्व सरफेस के लिए बताएगा वैल्यू को। और अगर हम इसका पैरीमीटर यूज़ करेंगे तो पैरीमीटर आपका कैसे बताएगा, ये जो आपका कर्व सरफेस है और नीचे आपकी ये जो लेंथ है जिसको एनक्लोज कर रही है उसको भी हम ऐड करें, तब हम बता सकते हैं कि आपके सर्कल का जो सेमी सर्कल है उसका पैरीमीटर क्या होगा। तो पैरीमीटर सेमी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है। तो चलिए हम नोट डाउन करते हैं इनके फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एरिया एंड द पैरीमीटर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट है फॉर सर्कल। जैसे आपने एक सर्कल ले लिया, ये आपका सेंटर है और ये आपकी रेडियस आर है। फॉर दिस सर्कल पहला फॉर्मूला ये हो गया पैरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, जो इसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस मतलब द क्लोज्ड कर्व की जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे कर्व की तरह वर्क कर रहा है, राउंड शेप है, कर्व है ये आपका, तो इसलिए हम यहाँ पे सरकमफेरेंस वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होती हैं और ये वैल्यू होती है 2πr। ठीक है। यहाँ पर आप सरकमफेरेंस को 2πr लिख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रेडियस। अगर आप यहाँ पर डायामीटर यूज़ करें तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो और पाई
डी क्या है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू है डायामीटर मीन्स ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हुआ 2 पाई आर, या फिर सर्कमफेरेंस क्या हुआ 2 पाई आर। अब अगर हम यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालें तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हो गया नंबर 2 मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपकी पाई वैल्यू है उसमें रेडियस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, और इसके लिए हम फिगर यूज कर रहे हैं सेमी सर्कल का। ये आपका सेमी सर्कल है, ओ आपका सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस आर है तो इधर भी आपकी रेडियस आर होगी। ठीक है, तो नंबर 3 आपका यही फॉर्मूला है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो हम जब पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आपका क्या होगा सेमी सर्कल, सेमी का मतलब हाफ सर्कल। यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब ये होता है द क्लोज बाउंड्री लेंथ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर ये आपका कर्व सरफेस है और ये सेमी सर्कल है, मतलब आपने कर्व सरफेस कितना यूज़ किया, हाफ यूज़ किया। पहले आप कितना ले रहे थे, पूरा कंप्लीट, कितना था पाई आर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर। डायामीटर क्यों आया, क्योंकि आप अगर यहाँ देखो तो नीचे आपकी जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है, एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है आपका डायामीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल कर आया आपका पाई आर मीन सर्कमफेरेंस का सेमी सर्कल, हाफ सर्कल का सेमी सर्कमफेरेंस। तो आपने सर्कमफेरेंस पाई आर यूज किया और डायामीटर कितना है डी है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ पाई आर प्लस डी। नंबर 4, अब हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस क्या होता है इसका। तो सर्कमफेरेंस होता है आपका सेमी सर्कल के लिए जितनी वैल्यू आपकी सर्कल का सर्कमफेरेंस था उसका आप हाफ कर दें, क्योंकि हम ले रहे हैं हाफ सर्कल मीन सेमी सर्कल। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी पाई आर, और डायामीटर के टर्म्स में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा पाई डी अपॉन 2 हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है आपका नंबर 5 मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्लियर पता है कि सेमी सर्कल क्या हुआ, सर्कल का हाफ है। सर्कल का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर पाई एक आपका कांस्टेंट है, वैसे तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 अप्रॉक्सीमेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं रिगार्डिंग द एक्सरसाइज 12.1। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। यहाँ पर आपको 2 सर्कल्स की रेडियस दे रखी है और आपने एक नया सर्कल फॉर्म किया है जिसका सर्कमफेरेंस आपके गिवन 2 सर्कल्स के जो भी आपका सर्कमफेरेंस है उसके एडिशन के इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका फॉर फर्स्ट सर्कल आपकी रेडियस R1 अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पर ये आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर, और एक और जो आपको सर्कल दे रखा है सेकंड सर्कल उसके लिए आपको रेडियस दे रखी है R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक नया सर्कल बनाना है, ठीक है, और उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने लिखा लेट फॉर थर्ड सर्कल जिसकी रेडियस आपको गिवन नहीं है, यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया लेट रेडियस
बी आर सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सर्कल उसका सरकमफेरेंस, दूसरा सर्कल उसका सरकमफेरेंस, दोनों को ऐड कर दें तो हम थर्ड सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल पहुंच जाते हैं। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे और थर्ड सर्कल के रेडियस को ऑब्टेन कर लेंगे। आपने यहाँ मेंशन किया सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितना गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो आपने यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखा, सर्कल का सरकमफेरेंस अभी हमने सीखा था, कितना था 2 पाई आर। रेडियस आपने आर यूज किया है तो इसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर। सेम फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड सर्कल, यहाँ पे सरकमफेरेंस हुआ है 2 पाई आर 1 एंड प्लस 2 पाई आर 2। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, तो दो तरह से कर सकते हैं। पहले हम क्या करें, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करें और फिर उसको कैलकुलेट करें और रिजल्ट निकालें, या फिर हम एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर 2 पाई को कॉमन ले लें तो ये 2 पाई उससे डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे किया आपने, यहाँ पर 2 पाई आर एज इट इज लिखा है, इन दोनों के पास में आपका 2 पाई प्रेजेंट है, ये देखो, तो 2 पाई आपका कॉमन फैक्टर हुआ, रिमेनिंग बचा R1 प्लस R2। 2 से आपका 2 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, कितना रिमेनिंग रहा, सिर्फ आपका R, और ये कितना आ गया R1 प्लस R2। अब हम यहाँ पर अगर R1 और R2 की वैल्यू को यूज़ कर लें तो वैसे ही हमें थर्ड सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। तो फटाफट से हमने यहाँ पुट किया, दैट इज R इज इक्वल टू R1 कितना है 19, तो ये हो गया 19 एंड प्लस R2 है आपका 9, और ऐड किया तो आपका कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कितना आया आपका 28 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 एंड 7। तो पहले हमें रेडियस दे रखी थी सर्कल्स की, यहाँ पे भी आपको 2 सर्कल्स की रेडियस गिवन है। आपको थर्ड सर्कल की रेडियस ऑब्टेन करनी है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। मतलब अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर आपके पास में 2 सर्कल्स ऑलरेडी गिवन हैं और हम उनके एरियाज को ऐड कर दें तो जो आपका थर्ड न्यू सर्कल फॉर्म होता है उसका एरिया और जो एडिशन है 2 सर्कल्स के एरियाज का वो एग्जैक्टली इक्वल है। आपको उस कंडीशन में थर्ड सर्कल की रेडियस ऑब्टेन करके बतानी है, ठीक है। तो हम नोट डाउन करेंगे, पहले आपको रेडियस क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम फॉर फर्स्ट सर्कल, रेडियस R1 इज इक्वल टू आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड फॉर द सेकेंड सर्कल रेडियस कंसीडर्ड एज R2, हमने R2 ले लिया है और ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, थर्ड सर्कल का रेडियस ऑब्टेन करना है। तो आपने कंसीडर कर लिया फॉर थर्ड सर्कल लेट रेडियस बी R सेंटीमीटर। अब आपको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका नया सर्कल का एरिया का रिलेशन दे रखा है तो फटाफट से हम उसको यूज करते हैं। क्या रिलेशन दे रखा है, आपसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल सम ऑफ एरियाज ऑफ गिवन 2 सर्कल्स। अब
कैसे करें, तो हमें फटाफट से क्या करना है, यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो कितना आया आपका रिजल्ट, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमने उसकी रेडियस कैपिटल आर यूज कर ली। अब यहाँ पे किसके इक्वल है, सम ऑफ एरियाज, कौन से एरियाज, 2 सर्कल्स के। तो दोनों सर्कल का एरिया हमने ऐड कर लिया, तो कितना हुआ, पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर। ये हुआ फर्स्ट सर्कल का एरिया, और ये वाला आपका सेकंड सर्कल का, क्योंकि हम यहाँ पर रेडियस R2 और R1 सेपरेट यूज कर रहे हैं। अब कैसे करें, तो यहाँ पे भी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पाई आपका सबका कॉमन फैक्टर है, तो पाई को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप पाई को कॉमन लोगे, आपकी आधी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये कितना रह गया, ओनली पाई कॉमन लेते ही R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, क्या रिमेनिंग रहा, जो आपकी न्यू रेडियस है उसका स्क्वायर इक्वल टू आया R1 मीन्स 8 होल स्क्वायर, और R2 कितना है, 6 है, तो प्लस 6 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायरिंग कर लें, तो स्क्वायर ऑफ 8 कितना हुआ, 64, एंड स्क्वायर ऑफ 6 हुआ आपका 36। कैसे आया, 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू आई है, आर स्क्वायर। तो आप ले लीजिए, पहले इनको ऐड कर लें। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, कितना जाएगा आपका, 100 आ गया। तो आपका रेडियस निकल कर आया द स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर है, स्क्वायर को रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ r इक्वल टू हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ 100। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 10, और ये आपकी r की वैल्यू है। दैट्स वाई रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट की, बिकॉज हम यहाँ पर लेंथ को यूज कर रहे हैं। रेडियस आपकी क्या है, एक साइड की तरह है, एक वैल्यू की तरह है, एक लेंथ की तरह आप यूज कर रहे हो, तो इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। दैट्स वाई आपने जो स्क्वायर रूट सॉल्व किया है उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव 10 लिया है, नेगेटिव 10 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपको एक फिगर ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले देखते हैं कि फिगर में हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन गिवन है आपको इन फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। तो यहाँ पर एक आपको आर्चरी टारगेट दे रखा है जिसमें आपके 5 डिफरेंट रीजन्स यूज किए गए हैं। आपको डायमीटर गिवन है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड score is 21 and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो आपका जो सेंटर वाला है गोल्ड कलर का, उसका तो आपको डायमीटर दे रखा है। उसके बाद में जितने भी आपके बैंड्स बन रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, उनकी आपको विड्थ दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सबसे पहले आया आपका गोल्ड कलर, ठीक है, ये आपका गोल्ड कलर दे रखा है, डन। फिर इसी तरह से एक और आपको सर्कल दे रखा है, थर्ड सर्कल है आपका, और लास्ट में आपको एक फिफ्थ और आपको गिवन है इस तरीके से। तो ये आपके 5 सर्कल्स हो गए फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। मिडिल वाला आपका है गोल्ड कलर का, उसके बाद में है आपका रेड कलर का, डन। फिर आपसे बोला गया है ब्लू कलर, ब्लू कलर के बाद में आपसे बोला गया है ब्लैक कलर, और लास्ट में आपको दे रखा है द व्हाइट कलर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास में 5 डिफरेंट रीजन्स हैं।
5 डिफरेंट रीजन्स के लिए आपको सिर्फ एक डायमीटर दे रखा है, वो भी गोल्ड कलर के लिए, और बाकी के लिए ये जो आपकी विड्थ है, ये आपकी विड्थ है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इसकी हेल्प से और जो आपका सेंटर पॉइंट है गोल्ड, उसके डायमीटर की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, आउटर तक का रेडियस ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लिया ये आपकी रेडियस है R1 फॉर गोल्ड। सेकंड के लिए यहाँ तक हम जाएंगे और रेडियस आपने ले ली R2, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 से। थर्ड हमने ले लिया कि ये आपकी रेडियस है R3 पूरा यहाँ तक, और फोर्थ में हम देखें तो आपने यहाँ तक का रेडियस R4 लिया है, और लास्ट में आप ये पूरी जब रेडियस यूज करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी R5। डन। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि आपने डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रेडियस यूज की है। यहाँ पर आपको हर एक पार्ट के लिए जो विड्थ है आपकी 10.5 है, यहाँ पर भी ये विड्थ 10.5 गिवन है, ये विड्थ भी आपकी 10.5 है। हर जगह पर आपका जो बैंड यूज़ हो रहा है उसकी विड्थ आपको 10.5 दे रखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। तो मेंशन कर दें कि इसमें सबसे पहले क्या गिवन है। तो आपने यहाँ लिखा फॉर गोल्ड स्कोर, ठीक है। इसका हम एरिया निकालते हैं। आपको डायमीटर दे रखा था, डायमीटर था आपका 21 सेंटीमीटर। दैट्स वाई फर्स्ट रेडियस अगर हमने इसकी R1 से रिप्रेजेंट किया है तो डायमीटर कितना हो गया 21, इसका हम हाफ कर दें तो आपको R1 वैल्यू मालूम हो गई 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। आपको गोल्ड के लिए रेडियस मालूम हो गई तो फटाफट से इसका एरिया निकाल लें। दैट्स वाई एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन। अब ये गोल्ड स्कोर कैसे शेप में है आपका, सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला लगाया, कितना हो गया पाई R1 स्क्वायर। R1 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसकी रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट किया है। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 22/7 वैल्यू ऑफ पाई। R1 है 20/2, आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आया एरिया ऑफ गोल्ड का, देखिए 22/7 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 21/2 एंड 21/2। आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग करके 21 स्क्वायर 441 और 2 स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्यों नहीं लिखा, ताकि हम इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर पाएँ और उसके बाद में हम फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 3 21 और 2 से आपका ये 11 जा 22 कट गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 और 21 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना है आपका 2 और है। तो ये आंसर आया 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 में आप 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69। और अब हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, 9 में जाएगा 2 4 जा 8 और 1 रिमेनिंग रहा 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमेनिंग है तो 2 5 जा 10 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका गोल्ड स्कोर का एरिया निकल कर आया। कैसे किया डिवाइड वैसे आप कर लेते हैं, मैं एक बार करके बता देती हूँ। 693 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 या 6, 9 आया, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग है, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमेनिंग पॉइंट लगाया, 0 आया एंड 2 5 जा 10। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम करेंगे
नेक्स्ट सेकंड रीजन, और सेकंड रीजन क्या है आपका? रेड कलर का। तो रेड कलर का रीजन निकालेंगे कैसे? सर्कल तो कंप्लीट है नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो रेड कलर में सिर्फ आपका ये जो पार्ट है ये सिर्फ आपका रेड कलर का है, और ये क्या है? आपकी एक रिंग दिखाई दे रही है, पूरा सर्कल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करें रेड का एरिया? तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस पूरा एरिया R2 रेडियस के साथ में जितना एरिया आएगा पूरा ऑब्टेन करेंगे, और उसमें से जो हम इस गोल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो वैसे ही हमें रेड जो रीजन दिखाई दे रहा है उसका एरिया मालूम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। आपने गोल्ड का निकाल लिया, तो अब इसी तरह से हम रेड के लिए ऑब्टेन करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फॉर रेड स्कोर, रेडियस कितनी ली है आपने सेकंड के लिए? R2, ये आपने मेंशन किया था। कैसे निकालेंगे R2? गिवन तो है ही नहीं, आपको तो सिर्फ गोल्ड के लिए रेडियस दे रखी है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो R1 तो ये है ही, साथ में ये आपको विड्थ दे रखी है 10.5। तो जैसे ही हम R1 में विड्थ रेड कलर वाली ऐड कर देंगे वैसे ही हमें R2 रेडियस मालूम हो जाएगी। तो R2 कितना हो गया? R1 प्लस विड्थ ऑफ वेंट। तो यहाँ पर आपको जो विड्थ है वो हर जगह पे कितनी दे रखी है? 10.5, 10.5, 10.5। इसको हम यूज़ करें तो R1 की वैल्यू थी 21/2 और विड्थ कितनी है आपकी? 10.5। ये आपका पॉइंट में नहीं है और ये आपका पॉइंट में है। तो कैसे सॉल्व करें? हम एक काम करते हैं, इस 21/2 को भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 में जाएगा नहीं तो 10 ले आपने पॉइंट लिया, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10। अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था, आप उसी तरह से 21/2 को भी डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें आपने ऐड किया 10.5 को, जैसे आप ऐड करोगे ये टोटल कितना हो जाएगा? 21। कैसे आया? 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 0 आपका 1 हुआ और 1 and 1 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 21। तो R2 फाइनली आपकी 21 सेंटीमीटर मालूम हो गया। तो पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेड स्कोर। तो रेड स्कोर का एरिया निकलेगा कैसे? जैसे ही हम इस पूरा आपका सर्कल के एरिया से इस गोल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट करें वैसे ही हमें रेड स्कोर का एरिया मालूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एरिया विद रेडियस R2 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा वैल्यू इसकी कितना हुआ सर्कल का एरिया? πr2²। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी गोल्ड का एरिया दे रखा है, तो जब हमें गोल्ड रीजन दे रखा है तो हम क्यों फिर दोबारा से एरिया निकालें? हम फटाफट से यूज़ कर लेंगे ये वाली वैल्यू जो आपने पहले से ही फाइंड आउट कर ली है। तो ये वैल्यू कितनी है? 346.5। दोबारा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये रिजल्ट निकालो। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 22/7। R2 कितना है? 21, तो 21² माइनस 346.5। तो ये आपका रिजल्ट आया 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर करें तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, या फिर आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। इसकी स्क्वायर करें तो 441 हो जाएगा माइनस 346.5। इसको कट किया, आपका आ गया 7 6 42। ठीक है, 21 बचा, 7 3 21। अब 22 और 63 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करें तो 22 3 66। ठीक है, 22 6 132। ऐड करेंगे कितना आया? 1386। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और ये माइनस किया आपने 346.5 को।
जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1386 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 346.5। 10 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 15 से 6 होगा 9, 7 से 4 होगा 3 और यहाँ पर आपका रिमेनिंग रह गया आपका 0। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर। अब रेड स्कोर तक का हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है ब्लू स्कोर का। तो ब्लू स्कोर का एरिया कैसे निकालें, इसके लिए देखो आपने रेडियस कितनी यूज की है, R3, और पूरा जो आपने रेड निकाला था, अगर हम रेड के लिए आपने ये R2 वाला जो एरिया लिया है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पूरा हाइड कर दें, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ आपका ब्लू वाला रीजन शो होगा। तो यहाँ पर पहले हम R3 रेडियस ऑब्टेन करेंगे, फिर R3 रेडियस के साथ में जितना आपका एरिया ऑफ सर्कल आए उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R2। वैसे ही हमें ब्लू वाला रीजन मालूम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम निकालते हैं थर्ड वाली वैल्यू फॉर ब्लू स्कोर। R3 becomes R2 plus width of 10.5, so it's equal to R2 कितना था आपने ऑब्टेन किया था 21, और इसमें हम विड्थ आपका है कितना है 10.5 आपके हर एक विड्थ के लिए, तो आपने इसको इसमें ऐड कर दिया तो कितना आया 31.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। तो इसके लिए हमने एरिया निकाले, तो देखें आप यहाँ से क्लियर है कि आपने अभी देखा था R3 वाला एरिया निकालेंगे और उससे हम R2 वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ब्लू स्कोर इज इक्वल पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट की तो कितना हुआ आपका पाई 22/7, R3 आपका 31.5, इसकी आपने स्क्वायरिंग कर दी। अब जब हम निकाल रहे हैं पाई R2 स्क्वायर, ये तो कहीं हमने निकाला भी है, ये देखो यहाँ पर। तो अब इस वैल्यू को हम दोबारा से फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसका जो रिजल्ट था 1386, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें 1386, इसको कैलकुलेट किया 22/7 और यहाँ पर आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड माइनस 1386। यहाँ पर आप 7 से इसको कट कर दें तो 7 4 जा 28, 0.75 जा 35, 45 का 22 में आप मल्टीप्लाई करें तो 99 आपका निकल कर आ गया। 45 2 जा 90 एंड 45 2 जा 90 प्लस 9 99। इसमें हम 31.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 45 4 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 9 3 27 प्लस 1 28। फिर से 9 का मल्टीप्लाई करना है तो आपने इसको ऐसे ही नोट डाउन किया 5 3 8 11 1 कैरी, तो ये हो गया 3118.5 एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1386। इसको सब्ट्रैक्ट करें 0.5, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 11 से आप 8 करेंगे 3, 10 से 3 करेंगे 7 एंड 1, तो ये आपका आ गया 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ब्लू स्कोर का एरिया निकाल लिया। अब हम करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करेंगे ब्लैक स्कोर का एरिया। कैसे निकालें, इसके लिए आप ये पूरा जो रीजन दे रखा है, यहाँ पे आप रेडियस देखिए R4 है और उसमें से अगर हम R3 रीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ब्लैक रीजन का एरिया या ब्लैक स्कोर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो आपने यहाँ लिखा फॉर ब्लैक स्कोर R4 आपका निकल कर आया सेम वही R3 प्लस विड्थ इक्वल हो गया आपका R3 कितना था 31.5, इसमें आपने 10.5 जो विड्थ है उसको ऐड किया, आंसर आया 42। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर।
दैट्स वाई एरिया ऑफ ब्लैक स्क्वायर इज इक्वल। इसमें हम क्या करेंगे, जो आप एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r4 को हम एरिया ऑफ सर्कल विद r3 रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। पाई r3 स्क्वायर आपने अभी सॉल्व करके निकाला था यहाँ पर, ये देखिए पाई r3 स्क्वायर, और कितना आंसर आया था आपका 3118.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 22/7, r4 है आपका 42 स्क्वायर हुआ, इट इज 22/7, 42 इंटू 42। जैसे ही आप यहाँ सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे 7 6 42 हुआ, मल्टीप्लाई करें इनको तो 22 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 132, उसमें 42 आपने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट निकल कर आया आपका मल्टीप्लाई करके 5544, ठीक है, एंड माइनस 3118.5। अब आप यहाँ से जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपने 0.5 यहाँ पे बचा 13 के अकॉर्डिंग अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका रिजल्ट निकल कर आ गया है 22425.5। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरिया ब्लैक स्क्वायर निकल कर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लास्ट में निकालना है एरिया ऑफ वाइट स्क्वायर। तो वाइट में आपकी रेडियस कितनी यूज़ हुई है, R5 तक यूज़ हुआ है। अब R5 वाले एरिया को अगर हम R4 एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सिर्फ आपके वाइट स्क्वायर का होगा। तो इसके लिए पहले हमने निकाला एरिया ऑफ वाइट स्क्वायर, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। तो फॉर वाइट स्क्वायर रेडियस हो गई आपकी R5, ये किसके इक्वल होगी, R4 रेडियस में जैसे हम विड्थ को ऐड करेंगे वैसे ही आपका ये वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो R4 हो गया आपका 42, उसमें आपने 10.5 को ऐड किया है, ये हो गया आपका 52.5 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला एरिया ऑफ वाइट स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, अब हम रेडियस यूज करेंगे सर्कल के लिए R5, तो पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 वाला जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फाइनल आंसर आया 22/7। R5 है आपका 52.5 इंटू 52.5 माइनस पाई R4 स्क्वायर आपने अभी ऑब्टेन किया था, कितना निकला था 5544। इतना समझ में आया आपको, कितना आपका रिजल्ट निकल कर आया है। अब हम क्या करें, इसको हम सॉल्व कर लें। तो आपने इसको सॉल्व किया, 7 7 जा 49.75 जा 35, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 75 2 जा 150 एंड 175 2 जा 150 में जैसे ही आप 15 ऐड करेंगे 165 आ जाएगा, और इसमें 52.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो गया आपका सेम रिजल्ट। इतना आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब कितना रिजल्ट निकल कर आया है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8662.5, 165 में 52.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आया। आप चेक कर सकते हो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप इन्हें क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आया 0.5 और 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, फिर 5 में से 4 गया आपका 1, 6 से 5 गया 1 और 8 से 5 गया आपका 3, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस पार्ट का एरिया निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, एक आपको आर्चरी टारगेट दे रखा था जिसमें डिफरेंट बैंड्स आपके यूज़ हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। अगर आप देखें तो पहले आपका एक गोल्ड सर्कल कंप्लीट था, उसके बाद में आपने डिफरेंट रीजन्स के एरिया निकालने के लिए रेडियस को पहले फाइंड आउट किया और उसके बाद में जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसके लिए पहले हमने जब गोल्ड निकाला, गोल्ड एरिया यूज़ किया है रेड के लिए। जैसे हम इनको रेड पूरा एरिया से गोल्ड एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सिर्फ जितना रेड कलर दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकल कर आ गया। वही चीज़ आपने ब्लू के लिए किया, ब्लैक के लिए किया एंड वाइट के लिए किया। तो एक तरह से तो आपने ये सॉल्व किया कि आप उसी टाइम पर डिफरेंट एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले हम डिफरेंट जितने भी आपके पार्ट्स हैं, डिफरेंट रेडियस हैं, पहले हम वो ऑब्टेन कर लें,
उनके एरियाज निकालने और उसके बाद में फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए इतना तो आपका ये सेम यूज हो जाएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले R1, फिर हम निकालेंगे R2 और इसी तरह से सारी रेडियस निकालेंगे पहले, और फिर हम सभी के एरियाज निकालें पहले, फिर भी हम इसी तरह से एरिया जो आपका पर्टिकुलर रीजन का निकालना है, जितना आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो आप पेन कर सकते हैं। और आई थिंक वो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगी अगर आप पहले सभी एरियाज को निकाल लें और उसके बाद में एरियाज को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले R1। फिगर से आपका कितना गिवन है, आपको यहाँ पर R1 गिवन है, किसका है, गोल्ड कलर के लिए। तो R1 आपने निकाला, तो R1 आपका पूरा जो डायमीटर दे रखा है फॉर गोल्ड स्कोर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, और जो आपको विड्थ दे रखी है वो है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए सबसे पहले आपने R1 रेडियस निकाला, तो R1 रेडियस निकल कर आया आपका 21/2, क्योंकि डायमीटर को आपने 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट हो गया 10.5 सेंटीमीटर। फिर आपने R2 निकाला, R2 कितना हुआ, आपने यहाँ से देखें R1 में आपने विड्थ को ऐड किया, तो R1 प्लस विड्थ, तो ये रिजल्ट हुआ R1 है आपका 10.5, विड्थ भी आपकी 10.5 ऐड होके हो गया 21 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी सेकेंड रेडियस। अब हम निकाल सकते हैं थर्ड रेडियस R3, तो R3 निकालेंगे R2 और इस विड्थ को ऐड करके, तो जैसे हम ऐड करेंगे इसमें विड्थ को, आपका रिजल्ट हो गया ये 21 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। फिर हमने निकाला R4, तो R4 भी इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 31.5 में जैसे ही 10.5 ऐड करोगे 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने R5 निकाले, तो R5 हो गया R4 प्लस विड्थ ऑफ बैंड, और ये आया रिजल्ट 42 प्लस 10.5, इट बिकम्स 52.5। तो आपने देखा पहले आपने सारी रेडियस को निकाल लिया। अब इन रेडियस की हेल्प से हम सभी एरियाज को निकाल सकते हैं जो रेडियस R1, R2, R3 एट्सेट्रा के साथ में यूज हुए। तो पहले हम निकालते हैं पाई R1 स्क्वायर, तो आपने यहाँ लिखा पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू, इसमें हम 21/2 होल स्क्वायर कर दे या 10.5 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 21/2 अगर आपने लिखा है तो इससे लिख लीजिए, तो 22/7 ये हो गया आपका 21/2 इंटू 21/2, ये कैंसिल हो गए, ये आपका 3, रिजल्ट निकाला 33 का मल्टीप्लाई 21 में करें तो आपका आ गया 693 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दें, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 एंड 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड एरिया निकालेंगे पाई R2 स्क्वायर, तो आपने इसको ऑब्टेन किया 22/7, R2 कितना है आपका 21 है, तो 21 स्क्वायर किया, ये हो गया आपका 22/7 इंटू 21 इंटू 21, इससे आप कैंसिल करें तो आपने इसको सॉल्व किया तो 22 इंटू ये आपका हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करें 22 3 जा 66, 22 6 जा 132, ऐड करेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। फिर हमने निकाली थर्ड वैल्यू पाई R3 स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7, R3 कितना है 31.5 है, तो आपने इसका स्क्वायर किया, तो 31.5 स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 में 31.5 इंटू 31.5, कैंसिल किया, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 90 और 9 कैरी 22 में आप 45 2 जा 90 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 31.5 के साथ में तो आप रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट, हमने निकाला पाई R4 स्क्वायर।
R4 कितना है आपका 42 है, तो वैल्यू पुट किया 22/7 एंड 42 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू 42 इंटू 42। इसको आपने कैंसिल किया, रिजल्ट निकाला, तो फाइनली आपका रिजल्ट निकल कर आया ये 132 इंटू 42, तो ये हो गई वैल्यू आपकी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लास्ट में निकाल दीजिए R5 स्क्वायर, 5R5 स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गई 22/7, R5 है आपका 52.5, इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 22/7 52.5 इंटू 52.5, ठीक है। इसको कट किया, 7 7 जा 49, 0.75 जा 35, 22 और 75 मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा, इसमें हम 52.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास में सारे एरियाज निकल कर आ गए, तो अब हम इजीली जो आपसे रीज़न पूछा गया है उसके लिए हम ये सारे एरिया यूज़ करते जाएंगे और जो पर्टिकुलर आपका कलर है उस स्कोर का रीज़न निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे गोल्ड स्कोर का एरिया, तो हमने यहाँ लिखा फॉर गोल्ड स्कोर, तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए ना एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर इक्वल टू, गोल्ड स्कोर में रेडियस कौन सी यूज हुई है R1, और ये क्या है कंप्लीट सर्कल है, तो क्या हो गया एरिया आपका पाई R1 स्क्वायर, और ये वाला पूरा एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे आपने निकाला था, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे रेड कलर के लिए, रेड के लिए देखो ये पूरा सर्कल है और उसमें से हम ये गोल्ड वाला रीजन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे वैसे ही जो आपका रेड कलर है उतना एरिया में दिखाई देने लग जाएगा। तो क्या किया इसमें, एरिया ऑफ रेड स्कोर इक्वल, इसमें जैसे ही हम पाई R2 स्क्वायर को रिजल्ट से हम पाई R1 स्क्वायर सबट्रैक्ट करें वैसे ही हम आपका रेड कलर आया, तो ये वैल्यूज कहाँ से लें जो आपने पहले ऑब्टेन की हैं। पहले आपने निकाला था R2 स्क्वायर 1386 और R1 स्क्वायर था आपका 346.5, सबट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आ गया 1039.5। देखिए यहाँ 10 लेना पड़ा, 0.5 5 आ गया, 15 से 6 जाएगा 9, 7 से 4 3, 3 से 3 0 एंड 1 आपका रिमेनिंग, तो ये आपका रेड स्कोर का एरिया हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू स्कोर, तो ब्लू स्कोर के लिए एरिया कैसे निकालें, देखो ये पूरा यहाँ तक आपका थर्ड सर्कल है R3 रेडियस वाला, उसमें से अगर हम R2 रेडियस वाला हम एरिया सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस एरिया को लिखा, ये हो गया आपका पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, मतलब एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, पहले पाई R1 स्क्वायर फिर R2 माइनस R1, अब R3 माइनस R2। वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दीजिए 31186 से आप सबट्रैक्ट कर देंगे, आप ये वाला रिजल्ट मीन्स पाई R2 स्क्वायर कितना था 1386 था, सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आया 0.5, 8 से 6 2, 11 से 8 3 और 10 से 3 7 एंड 1, तो ये आपका थर्ड रीजन हो गया। अब निकालेंगे फोर्थ मीन्स ब्लैक कलर के लिए, तो सेम यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो एरिया ऑफ ब्लैक कलर कितना हो जाएगा, पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, तो यहाँ से आपने सबट्रैक्ट किया पाई R4 स्क्वायर से पाई R3 स्क्वायर, पाई R4 स्क्वायर का रीजन आपने निकाला था 5544 और उसमें से हम थर्ड वाला मीन्स ये वाला 3118.5 सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 242, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, आप लिख दिए 0.5, तो फॉर इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो 13 से 8 गया 3,
यहाँ पे आपका रह गया आपका 3 से बन गया 2, यहाँ आपका 5 है, 5 में से बन गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2, आया आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले हमें कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम फटाफट से इसको निकालते हैं। एरिया ऑफ वाइड स्कोर, तो वाइड स्कोर में आपकी कौन सी रेडियस यूज हुई, R5, तो ये इसी पैटर्न से हो गया R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। R5 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, ये रिजल्ट है, तो 8662.5, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे R4 वाला जो था आपका 5544, और ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, अगर हम पहले ही रेडियस और एरियाज निकाल लें तो कैलकुलेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। लास्ट में आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, पाई R1 स्क्वायर, फिर R2 माइनस R1 किया एरिया को, फिर R3 माइनस R2, नेक्स्ट इसी तरह से पैटर्न फॉलो करते गए हैं और आपका ये पूरा सम इजीली सॉल्व होकर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक कार गिवन है जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 66 किलोमीटर पर आवर, और आपसे ये बोला गया है कि कार 10 मिनट्स तक ट्रैवल करती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे, और आपको इसके साथ साथ जो व्हील है आपकी कार का वो भी दे रखा है कि उसकी आपको डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि कार ने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे रेवोल्यूशन, डिस्टेंस आपको दे नहीं रखी है, आपको सिर्फ व्हील का डायमीटर दे रखा है। सपोज कर लीजिए ये आपका व्हील है और ये आपकी कार का व्हील आपका मूव कर रहा है, तो मूव करते करते, जैसे अगर हम फिगर के थ्रू समझें, ये आपका व्हील है, ये मूव करेगा, इधर आ जाएगा, मूव करते करते इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका व्हील का सरकमफेरेंस है वो 1 रेवोल्यूशन में क्या करता है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है जितना कि आपके सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो अब उसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे कि आपकी जो कार है उसने पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीड और टाइम जो आपकी कार के लिए गिवन है। तो आपने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो 4 में आपको दे रखा है स्पीड ऑफ कार, स्पीड दे रखी है आपको 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको टेकन बाय कार फॉर ट्रैवलिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये दे रखा है आपको 10 मिनट्स। तो देखो टाइम दे रखा है मिनट में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और एक और जो थर्ड वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है डायमीटर ऑफ व्हील। तो डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है आपको सेंटीमीटर में। तो तीनों यूनिट्स आपके डिफरेंट है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट्स को सेम कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में है तो पहले हम स्पीड ऑफ कार को चेंज करते हैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो किलोमीटर है, और टाइम है मिनट में, तो इस आर को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनट। तो स्पीड को हमें चेंज करना है मीटर सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग। तो देखो आपका ये स्पीड है किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं 1000, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 1 किलोमीटर हुआ 1000 मीटर और 1 मीटर हुआ 100 सेंटीमीटर। तो जब आप किलोमीटर से सेंटीमीटर तक आओगे तो क्या करोगे, 1 किलोमीटर हुआ 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 आवर इज इक्वल टू होता है, अगर मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट्स। तो आपने इसको चेंज करना है, ये हो गया 66 किलोमीटर है, तो पहले आप इसमें मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया, फिर ये सेंटीमीटर में होगा तो 100 और मल्टीप्लाई किया। अब क्या है पर आवर का मतलब डिवीजन में है आपका आर, आवर्स को हमें मिनट में चेंज करना है। तो 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, चेंज कर दीजिए तो अपॉन में आ गया 60 और यूनिट चेंज हो गई सेंटीमीटर
पर मिनट। ये आपका 0 कैंसिल, ये आपने डिवाइड किया 11 आ गया, तो फाइनली आपका आ गया 11 एंड 4 zeros सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपकी स्पीड आ गई है कार की। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू को, कि निकालना है कि आपका जो कार है वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। क्योंकि हम कार यूज कर रहे हैं तो हम वही डिस्टेंस लेंगे जो आपकी कार ने कवर किया हुआ है। और किसके थ्रू किया है, जो व्हील है उसका, उसके थ्रू। तो यहाँ पर व्हील कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 कंप्लीट राउंड में, जो उसका सर्कमफेरेंस है। तो आपने यहाँ यूज किया द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो डिस्टेंस आपको दे नहीं रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, लेकिन आपको डायमीटर दे रखा है तो हम डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो स्पीड कितना था आपका 1,10,000, टाइम था आपका 10 मिनट्स, पाई की वैल्यू है 22/7 और डायमीटर है आपका 80। इसको कैलकुलेट करें तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा आपका, आपने देखिए ये वैल्यूज तो आपने ऐसे ही रखी, इसको मल्टीप्लाई करके 7 है, डिवीजन में ये रिवर्स होके आपका ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में कितना रह गया 22 एंड 80। आपने 22 से इसको डिवाइड किया, 22 5 जा 110 और आपके 4 zeros रिमेनिंग रहेगा। 1 0 इससे कैंसिल हुआ। 8 से आपने 5000 को कट करेंगे तो आ जाएगा 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। 625 में जैसे ही आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल कर आया, मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 14 + 3, ठीक है, 7 6 जा 42 और 43। तो ये रिजल्ट हो गया 4375, 4375 आपके रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए। तो कैसे निकाला, कोई भी आपका व्हील दे रखा है जिसमें व्हील आप यूज़ कर रहे हैं और रोटेशन के थ्रू आपकी कोई डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो तो उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मल्टीप्लाई करें तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी आपकी ट्रैवल डिस्टेंस है उसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील से, या जो भी आपका जिसके थ्रू वो रोटेट कर रहा है उसका हम सर्कमफेरेंस से डिवाइड करें तो फाइनली आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मालूम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, अब स्टार्ट करते हैं 5। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो आपको एक ही फिगर दे रखा है सर्कल, और इसका जो पैरामीटर है और एरिया है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब नंबर में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो इक्वल है। एक्चुअल में पैरामीटर और एरिया इक्वल नहीं है कि आप उनकी डेफिनेशन को भी सेम कर दें। यहाँ पर आपको ये बताना है कि उस कंडीशन में रेडियस कितनी होगी। तो आपने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों के फॉर्मूलाज पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और पैरामीटर या सर्कमफेरेंस होता है आपका 2πr।
यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो आर आपका आ गया 2। मीन्स यहाँ पर जब ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी कि आपके किसी भी सर्कल का एरिया और पैरीमीटर इक्वल हो, तो उस टाइम पर जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2 यूनिट। तो आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपका दे रखा है वही ऑप्शन ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन।